जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अजीजों, बड़ी खुशी की बात है, हमारे एक पादरी साहब हैं जो अपने आप को अतीक साहब गालिबन नाम है उनका, शायद लाहौर से हैं। तो वो ये आप पोस्ट भी देखिएगा, इसमें उन्होंने मुझे ओपन चैलेंज किया है मुनाजरे के लिए, डिबेट के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, हम जब से मसीहत में हैं तभी इसे ओपन चैलेंजेस करते आ रहे हैं, मुनाजरों के लिए, सवाल जवाब के लिए, डिबेट्स के लिए, या ए टू जेड जो भी, समझाने समझने के लिए। लेकिन अजीज़ों, यहाँ पर जो इस भाई ने ओपन चैलेंज किया, ये मुझे जानते भी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी बड़ी बेसिक बुनियादी गलती नहीं, मैं कहूँगा झूठ बोला है इसके अंदर, और उस पर मुझे कह रहे हैं कि मेरे साथ मुनाजरा करें। तो पहली बात तो, इतना बड़ा झूठ आपने बोला है, मैं आपके ऊपर इस बात पर मैं आपसे कैसे मुनाजरा कर सकता हूँ, ये कैसे डिबेट कर सकता हूँ। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहूँगा, आप पूरी आयत खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आखिरी हिस्सा पढ़ूंगा। यीशु मसीह की इंजील जो कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत, इसका आखिरी हिस्सा है कि वो झूठ बोलता है और अपनी ही तरफ से बोलता है। कौन? शैतान, इब्लीस। आगे लिखा है, क्योंकि वो झूठा बल्कि झूठों का बाप है। तो मेरे भाई, मैं नहीं चाहता कि ये आयत आप पर आए, तो आप खुदारा इस चीज को देखें कि आप बुनियादी एक झूठ बोलकर मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आए मुझे इस पर मेरे साथ मुनाजरा करें। तो ऐसी बात, सही बात नहीं होती। झूठ ना बोले। झूठ बोलने वाले को आपने देखा ही उसका क्या हाल है, और भी बहुत सारी आयत है इस पर। तो आप इतनी पूछे बगैर आपने इतनी बड़ी जुर्रत की, आपने इतनी बड़ी, मैं कहता हूँ, आपने मेरी बुनियादी चीज को खत्म कर दिया और पता नहीं मुझ पे क्या लाद दिया। तो सर, आप, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर स्पिरिचुअल सुसाइडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप में इतनी हिम्मत कि आपने एक अपनी तरफ से मुद्दा बना के उसको गलत साबित करके और कह दिया, आओ जी मुझ पर बात करो। आप इतने बड़े जानबाज हैं। ना करें ऐसे। आप मुझे ना छेड़ें, ना मुझे तंग करें। मैंने आपको कभी नहीं छेड़ा, ना कभी आपको मैंने तंग किया है। तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर जब होती है तो याद रखिएगा, दो धारी तलवार होती है, और दो धारी तलवार तभी होती है जब जंग की तैयारी होती है। फिर ये तरफदारी नहीं करती, बस ये काटती चली जाती है। तो मैं यही कहूंगा आपसे आखिर में कि भाई, आप अपना सेटअप सेट कीजिए। आपसे मुनाजरा करेंगे, जरूर करेंगे। हम भी खुश होते हैं कि चले, माई ने कोई तो लाल पैदा किए हैं जो इन टॉपिक्स पर बात करते हैं, लेकिन आप अपनी बुनियाद तो ठीक करें। झूठ जब बोलेंगे तो इब्लीस झूठों का बाप है सर, तो इस पे काइंडली देखें। और आप किंग जॉन उन बन रहे हैं। एक अपनी ही तरफ से स्ट्रॉमैन खड़ा किया, उस स्ट्रॉमैन को गलत कह दिया, और उस गलत को कह के अब आप कह रहे हैं कि आओ जी तुहाडा ए सिलसिला ते आओ मेरे नाल मुनाजरा करो। तो काइंडली किंग जॉन उन ना बने, इतने जांबाज ना बने। और मेरे कुछ भाई थे, उन्होंने जब ये देखा तो स्टूडेंट्स मेरे कह रहे थे कि पास आप छोड़ें, आप इनसे कॉल करें, इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। तो मैंने इनके लिए और दूसरों के लिए भी कहा कि क्योंकि बुनियादी चीज देखें ना, झूठ पर है, मैं कैसे इनके साथ हाथ बढ़ाऊं। मुझसे पूछे बगैर इन्होंने ये सारा सेटअप खुद ही बना लिया। तो जब आपको पता है सांप या बहुत सारे सांप जब आपको काटेंगे, तो मेरे ख्याल से मुझे उन्हें दूध पिलाने की जरूरत नहीं, या हमें उन्हें दूध पिलाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे सांपों से बचिए। और मैं अतीक भाई से कहूंगा कि अतीक भाई, आप पहले क्लियर करें ये क्या सिलसिला है, फिर उसके बाद चैलेंज करें डिबेट का। हम तैयार हैं आपके साथ मुनाजरा करने के लिए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। सो जय यीशु दी, हर जय यीशु दी।